पिछले वीडियो क्लिप में मैंने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 काव्यांशों की व्याख्या बताया था। अब मैं तीसरे काव्यांश की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंसकर, लखन लक्ष्मण जी, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब बाणी। यहाँ व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए लक्ष्मण जी किस पर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं? परशुराम मुनि पर, और कहते हैं कि अय मुनिवर आप महान योद्धा निकले। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो। पुनि पुनि मतलब बार बार। आप मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ो। ऐसा लगता है जैसे फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही। वह कोहड़े की बतिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अय मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी, जोंपे की पास की उंगली को कहा जाता है तर्जनी, कि तर्जनी अंगुली दिखाने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। उस प्रकार से हम लोग कोई आसान योद्धा नहीं है कि तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। देख कुठार सरासर बारा। हे मुनिवर, जब मैंने आपके शरीर पर कुल्हाड़ा देखा, सरासर मतलब धनुष बाण को देखा कि आप धनुष बाण धारण किए हैं, आप कुल्हाड़ा लिए हुए हैं, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो मैंने कुछ अभिमान पूर्ण शब्द आपके लिए कह दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। जब मैं समझा कि आप भृगु कुल के हैं, भृगु वंशज के हैं, भृगु जी के खानदान के हैं। जनेऊ बिलो की मतलब देखकर। और जब मैं आपके शरीर पर जनेऊ देखा, यज्ञोपवीत देखा, तो जो कछु कहो सहो ऋषरो की। तो मैं जो कुछ भी कहना चाहता था अपने क्रोध को रोक लिया। आगे कहते हैं सुर महिषुर। सुर मतलब देवता, महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण। हरिजन अरुगाई, भक्त और गाय पर। हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब वीरता। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल में ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल में ये लोग पूजनीय होते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि बाधे पाप व अपकीर्ति हारे। हे मुनिवर, यदि मैं आपका वध करता हूं तो पाप का भागी बनता हूं। अपकीर्ति हारे, और यदि मैं आपसे हार जाता हूं तो क्षत्रिय वंशज के होने के नाते मैं अपजस का भागी बनूंगा। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, इसलिए आप मुझे मारे भी तो मैं आपके पैरों पर ही गिरना चाहूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धन बाण तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी एक और व्यंग्यात्मक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है, बाणी ही है। आप व्यर्थ के धनुष और बाण धारण क्यों किए हैं? इस तरह की बातें जब परशुराम मुनि सुनते हैं तो उनकी क्रोध की ज्वाला और बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं इस दोहे के माध्यम से? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, हमने जो कुछ भी गलत कहा उसे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गया गंभीर। यह सुन करके, लक्ष्मण की यह व्यंग्यात्मक बातों को सुन करके, भृगुकुल के शिरोमणि, भृगुकुल के वंशज परशुराम मुनि गिरा गंभीर वचनों में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारों में पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है, जहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और उपमा अलंकार का भी कवि ने यहां वर्णन किया है। जो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहां पर उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई।
इस पूरी की पूरी कविता में कवि ने चौपाई व दोहा छंद का मनोरम प्रयोग किया है।